बचपन से अंतरिक्ष में जाने का सपना देखने वाली कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। साल था 16 जनवरी 2003। नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ान भरी। इस स्पेस शटल में कल्पना चावला के साथ 6 और अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए थे जो स्पेस में जाकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। लेकिन स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी उड़ान थी। पूरे 15 दिन का समय अंतरिक्ष में बिताने के बाद स्पेस शटल फिर से धरती की ओर लौट रहा था। लेकिन वापस लौटते वक्त स्पेस शटल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो स्पेस शटल पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से कल्पना चावला और बाकी 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नासा के स्पेस शटल के साथ ऐसी दुर्घटना होना बहुत चौंकाने वाली बात है। स्पेस शटल में आई इस टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में नासा को पहले से ही पता था, फिर भी नासा के वैज्ञानिकों ने उन अंतरिक्ष यात्रियों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। पर आखिर क्यों? एक तरफ सभी भारतीय कल्पना चावला का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ नासा को पहले से ही पता था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। पर आखिर उस स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे नासा भी ठीक नहीं कर पा रही थी, और उस दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला का इनक्रेडिबल सफर, जानेंगे आज के इस नए वीडियो में। तो आप देख रहे हो मिस्टिकल साइंस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि कल्पना चावला अपने पूरे जीवन काल में 2 बार स्पेस में जा चुकी है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के कर्नल में हुआ था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और घर में उसे प्यार से मोंटू नाम से पुकारते थे। कल्पना चावला को बचपन से ही रात के अंधेरे में चमकते तारों को देखना अच्छा लगता था। उनकी आंखों में सपनों का आसमान दिखता था। कल्पना चावला को उस आसमान में उड़ान भरनी थी और उन्होंने अपनी इसी सोच के साथ टैगोर बाल निकेतन से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और साल 1942 में कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की थी। साल 1942 में कल्पना चावला अमेरिका जाकर वाकी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर पूरा करती है और इसी दौरान उनकी मुलाकात जॉन पियरे हैरिसन से होती है। साल 1983 में वो दोनों शादी करते हैं और साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के बाद वो नासा के साथ जुड़ जाती है। कल्पना चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थी और उन्हें अलग अलग प्लेन उड़ाने का अनुभव था। साल 1995 में नासा ने अंतरिक्ष में जाने के लिए कल्पना चावला को सिलेक्ट किया, जिसके बाद साल 1997 में फाइनली कल्पना चावला का अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा होता है। 2 मई 1997 में नासा का कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष में उड़ान भरता है, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। यह कल्पना चावला की पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। अंतरिक्ष में पहली यात्रा के दौरान कल्पना चावला ने 372 घंटे स्पेस में बिताया था। इस मिशन के दौरान कोलंबिया स्पेस शटल ने धरती को 252 बार ऑर्बिट किया। इस मिशन में कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक ऑपरेटर के रूप में शामिल हुई थी, जिसमें उन्हें स्पार्टन 201 को स्पेस में डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस मिशन की मदद से वैज्ञानिक सोलर विंड्स को स्टडी करने वाले थे। लेकिन जब कल्पना चावला ने इस सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय किया तब उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसके वजह से सैटेलाइट को वापस लाने के लिए उस मिशन के 2 एस्ट्रोनॉट्स विंस्टन स्कॉट और टोकर ड्यूई को स्पेस वॉक करना पड़ा, जिसके बाद कई सारे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुए। शुरुआत में ऐसा माना गया कि यह सब कल्पना चावला की गलती की वजह से हुआ था, लेकिन जब नासा ने इस सैटेलाइट पर 5 महीने तक इन्वेस्टिगेशन की तब पता चला कि इस स्पार्टन सैटेलाइट के खराब होने का कारण इसके सॉफ्टवेयर में ही खराबी थी, जिसकी वजह ग्राउंड कंट्रोलर और फ्लाइट क्रू के बीच हुआ मिसकम्युनिकेशन था। इन्वेस्टिगेशन के 5 महीने कल्पना चावला को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन पर लगे सभी आरोप गलत साबित हुए तब नासा ने कल्पना चावला को एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट कहा और इसके साथ ही नासा ने कल्पना चावला को उनके दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया। इस मिशन की लॉन्चिंग डेट 11 जनवरी 2001 रखी गई, लेकिन इस मिशन में बार बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसके वजह से नासा ने इस मिशन को 18 बार डिले किया। एंड फाइनली 16 जनवरी 2003 को यह अंतरिक्ष यान फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 7 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरता है, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला 16 दिन तक स्पेस में रही थी, लेकिन उनको यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो फिर से कभी धरती पर वापस नहीं आएगी। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, पर नासा को इस घटना के बारे में पहले से ही पता था। नासा को सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने स्पेस शटल के एस्ट्रोनॉट्स को इसकी भनक तक लगने नहीं
दी। 16 दिन तक अंतरिक्ष में समय बिताने के बाद स्पेस शटल फिर से धरती की ओर आ रहा था, पर जैसे ही वो स्पेस शटल धरती के ऑर्बिट में एंटर करता है उसमें आग लगना शुरू होती है और देखते ही देखते कल्पना चावला सहित वो सभी 6 मेंबर्स की उस हादसे में मौत होती है। पर आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ था? दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि लॉन्च के बाद जब अंतरिक्ष यान धरती के वायुमंडल से बाहर जा रहा था तब उनके स्पेस शटल के साथ थर्मल इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूटकर टकरा गया और उस वक्त स्पेस शटल की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके वजह से जब इंसुलेशन फॉर्म का टुकड़ा स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से जाकर टकराया तब उसके बाहरी हिस्से को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच गया था और उसमें एक छोटा सा होल क्रिएट हो गया, क्योंकि स्पेस शटल के लॉन्च होने से पहले शटल के हर एक पार्ट पर थर्मल इंसुलेशन फॉर्म लगाया जाता है ताकि अंतरिक्ष यान में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा हीट का सामना न करना पड़े। पर थर्मल इंसुलेशन फॉर्म का टूटना ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार स्पेस शटल के साथ कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया था। इस घटना के बारे में नासा को हर एक बात पहले से ही पता थी, पर नासा ने स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी नहीं बताया। इस मिशन के दौरान उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना काम बखूबी से किया था। वो पल पल की खबर नासा के वैज्ञानिकों तक पहुंचा रहे थे, पर उनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि वो फिर से धरती पर वापस नहीं आ सकेंगे। जब स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया था तब शटल के टूटे हुए हिस्से से एटमॉस्फेयर की हवा तेजी से अंदर जाने लगी, जिसके वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी और वो सभी एस्ट्रोनॉट्स बेहोश हो गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरा अंतरिक्ष यान आग के गोले में बदल गया। एक तरफ सभी लोग कल्पना चावला सहित उन 6 अंतरिक्ष यात्रियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ नासा को यह पहले से ही पता था कि उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। और आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया था? क्यों उन्होंने स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को इसके बारे में नहीं बताया? नासा का कहना था कि अगर वो स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को इसके बारे में बता देते तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे, और नासा के वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि मिशन में गए हुए कोई भी एस्ट्रोनॉट घबरा जाए। वो नहीं चाहते थे कि वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ये सोचकर जिए कि हम जल्दी मरने वाले हैं। नासा के वैज्ञानिक चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हंसी खुशी जिए। अगर उन्हें ये बात पता चलती तो वे दुखी भी होते और डर भी जाते। शायद इसी वजह से नासा के वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी बात उन अंतरिक्ष यात्रियों से छुपाई थी। हालांकि कुछ लोग आज भी इस घटना को नासा की लापरवाही मानते हैं। वैसे आपको नहीं लगता है कि नासा को यह जानकारी स्पेस शटल में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को देनी चाहिए थी ताकि वो अपने लिए एक आखिरी कोशिश कर पाते? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड वाली नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।